So hello guys, welcome back to your own channel Stock Inside Studio. Good evening all of you. So guys, जैसा कि मैं फ्राइडे मार्केट की वीडियो नहीं बना पाया था, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ गया था. सो अभी हम लोग मंडे की मार्केट की डिसीजन करते हैं. और इस साल में 2 ही ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं, जो कि 2 हमारे मंडे और ट्यूसडे में होने हैं और 3 ट्रेडिंग सेशन हमारे 2025 में होने हैं. मंडे में भी कुछ ज़्यादा खास रहने वाला नहीं है मार्केट में, क्योंकि जो डाटा निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो एफ सारे छुट्टी पे गए हुए हैं. तो इन दिनों एफ छुट्टी पे होते हैं तो मार्केट में इतनी वॉल्यूम नहीं होती है और इस चक्कर में मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है. सो फ्राइडे में भी मार्केट ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा, पूरे दिन रेंज बाउंड नहीं रहा. सो गाइस, पहले निफ्टी का बात करते हैं कि हमने निफ्टी की थर्सडे वीडियो के लिए क्या बात करी थी. वही चीज़ सेम फ्राइडे मार्केट में हुआ. फ्राइडे मार्केट में निफ्टी ने हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया था, जो कि आप लोगों को पता है. स्क्रीन पे मैंने आपको बता रखा था कि 23,765 जो आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, ये लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही हमारी रैली आएगी. अब वही हुआ कि मार्केट गैप अप खुलता है, इस पॉइंट से ऊपर खुलता है. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो आप लोगों को मैंने बहुत टाइम से बताया था, 23,765. मार्केट खुलता है गैप अप खुलता है. और गैप अप खुलने के बाद कहाँ तक खुलता है, जो हमारा ऊपर का टारगेट था, जो ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल थे हमारे 23,845, जो आप लोगों को पता था कि अगर मार्केट 23,765 के ऊपर आएगा तो कहाँ तक आएगा, 23,845 और 23,920. ये दो लेवल ही हुआ. मार्केट खुलता है गैप अप और खुलने के साथ ही मार्केट उस लेवल को टच कर लेता है. तो ये तो हमारा ट्रेड मिस हो गया. उसके बाद इसके बाद 2 कैंडल भी बनाता है मार्केट, 2 रेड कैंडल भी बनाता है. बस उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल देके ऊपर की तरफ भी बढ़ता है वापसी मार्केट. और बढ़ने के बाद हमारा जो टारगेट था, जो आप लोगों को पता था कि ऊपर कहाँ तक आएगा, एट द पिन पॉइंट 23,920, लमसम एक्यूरेट वहीं तक ही मार्केट आया है. और लमसम वहीं तक ही मार्केट आया 20,920, और वहीं से वापसी मार्केट ने रिवर्सल दे दिया. और रिवर्सल देने के बाद हम लोगों ने बोला था कि जब कंफर्मेशन कैंडल बन जाए तो आप रिवर्सल के ट्रेड बना सकते हैं. कंफर्मेशन कैंडल बनी, ये ब्रेकडाउन दिया. उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल ये रही, देखिए जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये कंफर्मेशन कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल ने बिना टच करे 920 को नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, वो भी लास्ट प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के नीचे. तो उसके बाद हमारा ऊपर वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस का काम करेगा, ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा. और टारगेट हमारा कौन सा है, ये लेवल 23,845. तो यही चीज़ चलती आई है और मार्केट ने यही करा, ऊपर से टूटा नीचे आया, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते वक्त तो हमारे ट्रेड मिस हो गए थे. एक ये ट्रेड था जो आप लोगों ने बनाया हो तो कंफर्मेशन कैंडल का, इसमें वॉल्यूम अच्छी आई थी. तो आई होप आपने 2 ट्रेड लिए होंगे, एक नीचे से ऊपर का, एक ऊपर से नीचे तक का. और उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड था. बट ये इस टाइम मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं है, सीरियसली बोलूँ तो इस टाइम केवल और केवल मार्केट ऑप्शन सेलर्स के लिए है. क्योंकि पूरा दिन मार्केट 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे जाके लास्ट में बिल्कुल साइडवेज ही क्लोजिंग दे देता है. पूरा दिन रेंज बाउंड में रहा. और यही हुआ कि मार्केट में लास्ट 4 हफ्तों से तो यही हो रहा है कि रेंज बाउंड रहता है मार्केट, और लास्ट में फिर 50-60 पॉइंट नेगेटिव या प्लस यही क्लोजिंग हो रही है. अब आइए बात करते हैं मंडे को है मिड कैप की एक्सपायरी. मिड कैप में क्या रहा, मिड कैप का एक बार देख लेते हैं. मिड कैप में मार्केट में 12,768 पे मार्केट क्लोज हुआ है. और क्लोजिंग के बाद मार्केट पूरा दिन स्टार्टिंग में गैप अप खुला था, जैसा कि सारे मार्केट गैप अप खुले थे. तो वो भी उस दिन गैप अप खुला. गैप अप खुलने के बाद हमारा जो 12,850 तक गया. उसके बाद वो नीचे आया. नीचे आने के बाद पूरा दिन साइडवेज रहा, पूरा दिन साइडवेज रहा. और साइडवेज जो रहा वो किस रेंज के बीच में रहा, वो रेंज आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. स्क्रीन पे प्लीज़ आप देखिएगा, उसको नोट करिएगा. 12,765 और 12,820, ये 2 लेवल हैं जो मार्केट में इस दिन, जो मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में रहा. इन दोनों लेवल के बीच में रेंज बाउंड रहा मार्केट, पूरा दिन इन्हीं रेंज में फंसा रहा. तो अब मंडे को क्या करना है, मंडे को जिस भी साइड ब्रेकआउट हो या ब्रेक इवन हो, जिस भी साइड कोई भी लेवल ब्रेकआउट हो, या तो 820 ब्रेकआउट हो, 12,820 ब्रेकआउट हो ऊपर की साइड, या फिर 12,765 नीचे की साइड ब्रेकआउट हो, आपको जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट होता है निफ्टी का, मिड कैप का, आपको उस साइड में ट्रेड बनाना है. अगर 12,765 ब्रेक डाउन देता है तो आपको 12,725 के टारगेट के लिए नीचे के पुट साइड के ट्रेड बनाने हैं. और अगर पुट साइड कॉल साइड में 820 का ब्रेकआउट होता है मिड कैप में, 50 के टारगेट के लिए ट्रेड बनाने हैं. तो मतलब जिस भी साइड आपको ब्रेकआउट होता है आपको मिड कैप में, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो, बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है, जो कि आप लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और स्क्रीन पे देखने के बाद अपने स्क्रीन पे लगा सकते हैं. तो बिल्कुल सिंपल सेटअप है मिड कैप का. मिड कैप की है एक्सपायरी, और हमारी है जो कि हमारी दिसंबर मंथ की एक्सपायरी होने जा रही है. तो प्लीज़ आई होप इस चीज़ को आप देखें, और इस चीज़ को देखने के बाद आप मिड कैप की एक्सपायरी पे इसको सही ले. सो प्लीज़ ये फर्दर लेवल्स आप जरूर नोट कर लें. जब भी मिड कैप में आप ट्रेड करेंगे तो ये फर्दर लेवल्स आपको जरूर काम आएंगे, क्योंकि इन लेवल्स पे आप लोग लास्ट हमारी 10-15 वीडियो से देखते आ रहे हैं कि हमारे लेवल्स बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं. अगर आप बिल्कुल हम पे ट्रस्ट कर सकें तो प्लीज़ इन ट्रस्ट करके आप इन लेवल्स पर काम करके अपने लिए खुद के लिए एक नॉलेजेबल
लेवल्स जनरेट कर सकते हैं और इन पे आप काम करके देखिए, आप सच में खुद कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हाँ लेवल्स वर्क कर रहे हैं और आप खुद इसमें इन्वेस्ट करेंगे। सो गाइस बस याद रखिएगा, इस 60 पॉइंट की जो रेंज है ना हमारी है, इस 60 पॉइंट की रेंज का जिस भी साइड ब्रेकआउट होता है उस साइड में आपको ट्रेड बनाने हैं। तो 12,765 और 12,820 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप प्लीज़ इनको वॉच करिए। सो ये बात करते हैं निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी के ट्रेड की, नॉट एक्सपायरी। सो निफ्टी की जो लेवल्स हैं वो भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है, क्योंकि अभी मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया है, तो उन्हीं लेवल्स के बीच में हमारा मार्केट है। निफ्टी बिल्कुल उसी लेवल्स पे काम करता हुआ दिखेगा। सो देखिए गाइस, हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया है कि 765 के अब आ चुका है मार्केट। तो 765 के अब आने के बाद हमने बताया था कि 845 तक आएगा और अब 845 के ऊपर 920 का, तो इन लेवल्स तक तो आ चुका है। अब हमारा मार्केट है 845 के नीचे, 23,813 पे हमारी क्लोजिंग आई है। तो अब 845, 23,845 हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट करना है अब हमें। इस ब्रेकआउट के ऊपर ही अब हमें एक फर्दर मूव देखने को मिलेगा, और वो फर्दर मूव कहाँ तक होगा? वो फर्दर मूव होगा 23,920 और 24,000 तक। अगर इसका भी 23,920 का भी ब्रेकआउट होता है तो फिर ये लेवल हमारा टारगेट होगा। सो हमें गाइस इस लेवल का वेट करना है। अब इस लेवल के ऊपर डिपेंड है कि ये दो टारगेट एक्टिव होंगे, और दो टारगेट एक्टिव होने पे हमें इस लेवल का ब्रेकआउट होने का बहुत ज़रूरी से वेट करना है। अब हमें डाउन साइड कब ट्रेड देखने को मिलेगा? डाउन साइड हमारा सपोर्ट है 23,765, 23,765 ये हमारा डाउन साइड का सपोर्ट है। अगर इस डाउन साइड सपोर्ट के नीचे आते हैं हम लोग, इस सपोर्ट के नीचे आते हैं तो ही हमारे इस 23,700 और 23,650 ये दो हमारे टारगेट होंगे। तो हमें वेट करना है इस लेवल का, या तो इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करें या फिर इस ब्रेक डाउन का वेट करें। दोनों में से जिस भी साइड मार्केट ब्रेक डाउन देता है उस साइड में हम लोगों को फर्दर मूव देखने को मिलेंगे। अब मैंने आप लोगों से बोला था कि एफ अभी जा चुके हैं सब छुट्टियों पे, तो अभी कोई भी मूव ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट से। तो वो मैंने क्यों बोला, आइए जानते हैं ऑप्शन चेन के थ्रू कि ऑप्शन चेन मार्केट में क्या बता रही है। सो ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन, निफ्टी की ऑप्शन चेन। सो भाई साहब क्या मिल रहा है आपको देखने को? 12 लाख ओ आई है पुट साइड, 12 लाख ओ आई है पुट साइड, सॉरी 12 लाख पुट साइड, 12 लाख ओ आई है पुट साइड, और 13 लाख ओ आई है कॉल साइड। तो इतना कम ओ आई तो कभी देखने को नहीं मिलेगा, इतना कम ओ आई मार्केट में एक्सपेक्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। अब सो सिंपल हमें ये देखने को मिल रहा है कि कॉल साइड और पुट साइड दोनों सिमिलर ही ओ आई डाटा है, तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे ये चीज़ तो सीखने को मिलती है कि एफ पूरी तरीके से छुट्टी पे गए हुए हैं और उन्हें काम की टेंशन नहीं है, क्योंकि वो लोग रिलैक्स होकर छुट्टियों पे जाते हैं। हमारी तरह इंडियंस की तरह नहीं कि कार में कहीं जा रहे हैं तो लैपटॉप निकाल के वाईफाई कनेक्ट करके ट्रैवलिंग पे भी ट्रेडिंग करी जा रही है। टेंशन है अलग और इन्जॉयमेंट बजा है ज़ीरो। तो वही एफ से कुछ सीखो कि जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं या अपना जो भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, शादी जो भी है, तो उस टाइम वही काम करें, एफ की तरह ट्रेडिंग ना करें। बट ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग ना ही करें। ट्रेडिंग करने का मतलब सेंस कि जब आप कोई अलग पार्टिसिपेशन में गए हैं या कोई इन्जॉयमेंट करने गए, कहीं घूमने गए, तो उस टाइम ट्रेडिंग अवॉइड करें। अदरवाइज आप वहाँ पे भी इन्जॉय नहीं कर पाएंगे और ट्रेडिंग की टेंशन अलग रहेगी कि पता नहीं वहाँ पोजीशंस पड़ी हैं, कहीं लॉस ना हो रहा, प्रॉफिट ना हो। तो एफ से सीखना चाहिए कि हम लोगों को एक काम में एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद भी वो रिस्क नहीं ले रहे, और हम इंडियंस हर चीज़ में रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये आप वो देख लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग 3,800 और नहीं। तो ओ आई डाटा भी कुछ खास नहीं बता रहा है, मोस्टली सारी जगह ओ आई डाटा 1 लाख से नीचे है, और कॉल साइड भी सारा ओ आई डाटा 1 लाख से नीचे है। तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है, मतलब ऑप्शन चेन तो कुछ नहीं बता रही। वो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग तो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के नहीं आ रहा, तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं निकल के आ रहा। तो आई होप कि एफ से सीखें कि एफ अभी मार्केट में ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं दिखा पा रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को मैंने जो इतना समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। सो गाइस यही है कि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी कुछ खास नहीं दिख रहा, बट हाँ अगर हम डिस्कशन करें में वो यही रह सकती है कि 24,000 और 23,500, 23,500 और 24,000 का, तो हाँ पोजिशनल में स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे जा सकते हैं, बिकॉज इससे पहले तो कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं है। जब तक इस रेंज के बीच में मार्केट में वही 100-150 पॉइंट की मूवमेंट लेवल्स के बीच में काम करता रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों ने जितना भी सुना मेरा उस चीज़ को फॉलो करें, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।